अपनी कामयाबी के लिए पहला कदम उठाना, किसी भी इंडस्ट्री का हो, चाहे वो किसी भी सर शोबे का हो, चाहे सर वो कोई भी काम करता हो, पहला कदम उठाना सर उसी को पड़ता है। क्योंकि सर असल तो वो लोग नाकाम है जो सर पहले कदम उठाने से ही 10 दफा डरते हैं या 10 दफा सोचते हैं कि यार सूझबूझ कर दे, उठाऊं नहीं उठाऊं, शायद कल उठाऊंगा, शायद परसों उठाऊंगा। तो सर अगर हमें कामयाब होना है तो पहला कदम आज और हमें अभी उठाना होता है। यानी कि सर आज आपके पास एक फैसला है, क्या आज आपके सामने घर आता है, प्रॉपर्टी आती है, वो मिलती है आज आपको 5 लाख में। 5 लाख में आपको एक प्लॉट मिल रहा है, घर बना बनाया स्टोरी का, एक सिंगल स्टोरी का लो, डबल स्टोरी का लो, आपको मिल रहा है घर। वही प्रॉपर्टी 10 साल बाद हो जाती है 50 लाख, या अगर एरिया अच्छा हो जाता है तो 5 करोड़ चली जाती है। तो सर बाद में क्या होता है, इंसान को पछतावा, स्टार्टिंग में क्या होता है, फायदा। जहां सर आपको फायदा देखे, मैं कहता हूँ वहां पहला कदम उठा देना बगैर कुछ सोचे समझे। क्योंकि दोस्त यकीन जानिए, अगर आप लोग पहला कदम उठाते हुए हिचकिचाओगे तो आप फिर अपने पछतावे में भी बहुत, मैं कहता हूँ देर नहीं, बहुत जल्दी फिर पछतावा इंसान को मिलता है। तो क्या आज के सेशन के अंदर मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग तैयार है इस चीज को समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए कि सर हम लोग आज की महंगाई के दौर में, सर आज के दौर में अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोग तैयार है तो चलिए मैं ट्रेनिंग को स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं मीटिंग को लाइव कर रहा हूँ तो आप तमाम भाई, तमाम दोस्त जल्दी से करके मीटिंग के अंदर एंट्री आते जाओ, ज्वाइनिंग करते जाओ मीटिंग को। और आप लोग अपने माइक भी ऑन कर लें। मैं चाहूंगा सर रेहान नवाज साहब एक दफा अपने स्क्रीन शेयर करें, और आप लोग सर रेहान चैट ऑन करके मुझे बताना है ताकि वो लोग अपना माइक ऑन कर लें। जी सर रेहान। ओके सर। इतनी देर में जब तक सर रेहान आपको समझा भी रहे, सर रेहान आप आई थिंक आप इनको परफॉर्म करके दिखा दें, अपना माइक डिस्कनेक्ट करें फिर कनेक्ट करके भी दिखा दें लाइव। जब तक मीटिंग लाइव हो रही है तब तक आप लोग ये देख लें माइक कैसे ऑन किया जाता है। खुद भी स्टेटस लगा दें जाकर व्हाट्सएप पर, और मैं भी स्टेटस लगा रहा हूँ कि मीटिंग स्टार्ट होगी, आप तमाम भी आ जाएं। जी मैं बता हूँ, हमारी मीटिंग लाइव कर देगी। मैं मीटिंग का लिंक आगे उन तमाम भैया को, तमाम दोस्तों को एक मेन ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ, जिससे जो तमाम भैया तमाम दोस्त रह गए वो सेशन के अंदर आ भी जाए और एंट्री भी उनकी आ जाए। 1 मिनट जब तक ये लिंक शेयर हो रहा है तब तक आप मुझे एक बात बताए तमाम इमरान, यार इस सेशन से सर आप कुछ वैल्यूएबल, कुछ आप लोग कीमती नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, जैसा जो मैंने अपनी अचीवमेंट्स हासिल करनी है, मैं अपने सर ख्वाहिशात को मैं हकीकत में सर अंजाम दे सकूं और हकीकत में उस पर अमल कर सकूं, तो क्या आप लोग दोस्त अपने ख्वाहिशात, अपने ख्वाब को सच्चाई में बदलने के लिए तैयार हो? क्या रियलिटी में सर आप कुछ करना चाहते हो? अगर दोस्त आप करना चाहते हो तो ये ट्रेनिंग, ये सेशन दोस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती होने वाला है। अगर आप इस सेशन के सर आज अटेंड करते हो अपना 20 से 50 मिनट देकर, तो जल्दी से मैं स्क्रीन भी शेयर करूँ और मुझे आप तमाम भाई, तमाम दोस्त ये एक दफा हैंड रेस करके इन्फॉर्म कर दें कि सर आप लोग इस सेशन से कुछ नया सीखने को तैयार हो, कुछ समझने को आप लोग तैयार हो और लर्न। माशाल्लाह तैयार है। ओके। मुझे कोई एक होस्ट इन्फॉर्म कर दे कि आप लोग को मेरी स्क्रीन साफ आ रही है, और आप तमाम इमरान की जल्दी से हैंड रेस करके मुझे इन्फॉर्म कर दें स्क्रीन क्लियर है। दोनों चीजें प्रॉपर हैं सर। थैंक यू। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जी यहाँ पर हम बात करते हैं सर पोस्ट का, जिस सिस्टम का आज मैं नाम ले रहा हूँ
फोर्साज है क्या, और सर आज आपको मैं बताता चलूं कि सिस्टम से सर मैंने कितना कमाया है, वो सारी बातें आपको बताता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल समी, फोर्साज टीम वॉरियर, लीडर, एडमिन, बिजनेस ट्रेनर। आपको मैं सिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी और लाइव दिखाऊंगा भी कि फोर्सेज से एक आम प्रीवियस अगर मैं इनकम बताऊं तो मेरी प्रीवियस इनकम फोर्साज से आने से पहले मेरी यही कोई सर 12 से 13 हज़ार रुपए थी, जो कि मैं 12 घंटे एक रेस्टोरेंट में एज आप कह लो कि किसी कैशियर असिस्टेंट बन के काम करता था। तो वहां पर आप कह लो कि मैं 12 से 13 हज़ार रुपए का। वो स्टेज कैसा बना, एज अ स्टूडेंट मैंने इसको समझाना तो मैं कितना कमाने के काबिल हुआ। चलिए हम समझते हैं सिस्टम को, फिर हम इनकम को भी देखेंगे। तो यहाँ पर फोर्साज का नाम क्या है, फोर्साज BUSD.IO, फोर्साज बस्ट इंटरनेशनल। यानी ये निजाम एक दो ममालिक या एक दो बड़े आजम में नहीं, ये निजाम पूरी दुनिया में दोस्त लॉन्च किया गया था ताकि पूरी दुनिया के लोग इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सके और इस वेबसाइट, इस प्लेटफॉर्म को सर्च कर सके। अब दोस्त फोर्साज है क्या, फोर्साज एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा जदीद मुआहदा है जिसके जरिए आप पैसा कमा सकते हो अपने घर के अंदर काम कर कर, किसी भी वक्त या किसी भी फजूल टाइम के अंदर। यहाँ यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या है, यहाँ पे किसी भी किस्म की वक्त की लिमिट, वक्त की हुदूद, पाबंदी या टारगेट या कोई भी जहनी दबाव इस निजाम के अंदर नहीं है। इस हवाले से आपने सुना होगा या पढ़ा होगा हाल ही में। तो दोस्त फोर्सेज के अंदर सर हमारा विजन क्या है और फोर्सेज का विजन क्या है। यहाँ सर विजन ये है कि लोगों के लिए पैसा कमाना, पैसे कमाने के लिए सहूलियात, उनके लिए पैसा कमाना आसान करना एक ऐसे 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए आगे हम समझेंगे। क्योंकि हमारा यकीन ये है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, डिसेंट्रलाइज निजाम हर उस जदोजहद करते हुए शख्स तक पहुंचना चाहिए जो सर पैसा कमाने के लिए जदोजहद कर रहा है, लेकिन सर उसको वहां पर किसी भी किस्म का रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। तो उनके लिए सर फोर्सेज एक बेस्ट ऑप्शन रखा गया है। सर मिशन क्या है, सर मिशन ये कि सर नौजवानों को, लोगों को सर उनको बाशऊर करना, बाख्तियार करना, खुद मुख्तार करना, ताकि वो सर वो मुआशी तौर पर फाइनेंशियली फ्री हो जाए और वो लोग सर मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग रहकर पैसा कमा सकें। पैसा कमाने के बाद सर अपने जिंदगी का असल मकसद क्या है उसको जानकर समझकर वो अपनी जिंदगी को बसर कर सके। तो फोर्सेज का जो मिशन है हर उस आम शख्स के लिए, मर्द हो, औरत, बच्चा या बूढ़ा, हर एक बंदे के लिए एक ही रूल, एक ही उसूल है कि सर उनको सेल्फ मेड मिलियनर करना, उनको सेल्फ मेड आजाद करना फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गया। सर फोर्सेज के अंदर सर हमारे एम्स क्या है, यानी फोर्सेज के अंदर सर एम्स क्या है हमारे, या फोर्साज के अंदर जब हम आते हैं सर तो हमें टारगेट क्या होना चाहिए। सर फोर्साज के अंदर सर आपको ये टारगेट होना चाहिए कि जो फोर्साज ने हमारे लिए रखा है, ये बेसिकली यहाँ पर आपको खुद मुख्तार करोड़पति बनना है, जो आपका टारगेट होना चाहिए। और आप अपने आप को स्किल्स सिखाओ, यानी अपने आप को सर स्किल एजुकेट करो। सर ज्यादातर पाकिस्तानी इस टाइम सर जो नाकाम या इस टाइम जो कामयाब है, कामयाब पाकिस्तानी के पीछे सर उसके हुनर का हाथ है। कामयाब पाकिस्तानी के पीछे सर उसकी हुनर का, उसके एफर्ट का और उसकी नॉलेज का हाथ है बहुत बड़ा। और नाकाम पाकिस्तानी के पीछे क्या हाथ है सर, उसका यही कि हम लाखों करोड़ों की डिग्रियां लेके बैठ जाएंगे, लेकिन सर फिर भी सर हम कामयाब नहीं हो पाते। और वही जो एक, मैं कहता हूँ एक डिग्री भी नहीं लेता वो बंदा या शख्स, सिर्फ एक हुनर सीखता है, स्किल सीखता है, नॉलेज लेता है, और उस नॉलेज और स्किल के जरिए और अपने मेहनत की बदौलत इन तीनों एलिमेंट्स को लगा के वो शख्स, वो बंदा दोस्त दुनिया के अंदर बहुत बड़ा इनकम को, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नेम, इनकम और बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर लेता है। इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क सिर्फ है कि जो मेन सर फॉर्मूलाज होते हैं या मेन जो तड़का मसाला होता है वो सर लोग नहीं उठाते। लोग क्या उठाते कि पूरी की पूरी डिश लेके आ जाते हैं, लेकिन उसका मेन इंग्रेडिएंट नहीं लेके आते, जिस वजह से सर वो लोग नाकाम हो जाते हैं। अब यहाँ पर सर बेरोजगारी खत्म करना है और लोगों को माशी तौर पर इस्तेहकाम करना है। आपने सर अपने आप को आपके साथ मुंसलिक लोगों को सर रोजगार, ये फोर्साज देने को तैयार है, लेकिन क्या आप फोर्साज को वो वैल्यू, वो कदर या वो इज्जत या वो वक्त देने को तैयार हो? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आप तैयार हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सेशन को सुनोगे इम्पोर्टेंटली और कुछ सीख के जाओगे सेशन से। पर्सनल स्किल्स इन टीम वॉरियर्स, यानी कि सर यहाँ पर आपको काम करने से क्या क्या स्किल्स, क्या क्या हुनर मिलने वाला है। पहला कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, दूसरा, तीसरा लीडरशिप स्किल्स। यानी यहाँ पर दोस्त आपको 3 तरह की स्किल्स सीखने को मिलेंगी। अब ये 3 तरह की स्किल्स आपको फोर्साज के अंदर ज्वाइन होने के बाद सीखने को मिलेंगी, जो कि आपको फोर्साज के इन और आउट दोनों बहुत काम आने वाली है। अब दोस्त फोर्सेज के अंदर हमें ज्वाइन क्यों करना चाहिए और फोर्साज ही क्यों चुना मैंने, यानी कि
मैंने अब्दुल समी ने मैंने फोर्साज ही क्यों चुना या उसका इंतखाब क्यों किया, तो पहली चीज ये कि सर मुझे इसके अंदर जो समझ लगी कि इसके अंदर कोई ओनर एडमिन नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है। एक मिनट देंगे, मार्क ऑन कर लेता हूँ। फोर्सेज के अंदर सर कोई ओनर एडमिन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई एमडी सीएमडी नहीं है। यानी यहाँ पर वो तमाम इंसानी हाथ, यानी यहाँ पर वो तमाम इंसानी हाथों को हटाने के बाद ये सिस्टम, ये निजाम, ये प्लेटफॉर्म आपको 100% पे आउट देने को दोस्त तैयार है। 100% पैसा आपकी जेब में डालने को तैयार है। क्यों दोस्त? क्योंकि ये तमाम के तमाम लोग, तमाम के तमाम लोगों के बनाए गए ऐसे ऐसी चीजें, उनका क्लोजिंग, उनके इख्तियारात, उनकी विड्रॉल लिमिट तमाम काट के हटाकर आपको 100% पैसा देने को फोर्सेज तैयार है। क्लियर? अब क्यों तैयार है? क्योंकि फोर्सेज ना कोई कंपनी है, ना कोई आप कह लो कि वेबसाइट है, ना कोई प्लेटफॉर्म है। फोर्सेज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक इंटरनेशनली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक आप कह लो कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा जदीद मुआहदा, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके जरिए, उस एग्रीमेंट के जरिए, जिस एग्रीमेंट का नाम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम है फोर्सेज, उस एग्रीमेंट को नाम दिया गया है फोर्सेज। उस फोर्सेज एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया है कि इन तमाम लोगों का, इन तमाम इंसानी हाथों को हटाने के बाद ये निजाम सर खुद ब खुद चलेगा। किसकी मदद से? इंटरनेट की और बिजली की सहूलत से। और इसको फोर्सेज के अंदर जो लोगों को पैसा कमाने के लिए जो जरूरत है, इंसानों को हटाने के बाद किसकी जरूरत है? तो एक 100% डिसेंट्रलाइज वकंदरियत निजाम की, खुद मुख्तार निजाम की, एक आजाद निजाम की, जो कि सर मबनी है ब्लॉकचेन के ऊपर। अब समझते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये जो लाइन यहाँ पर मैं आपको कॉमा लगा रहा हूँ, ये जो लाइन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है 100% और मबनी किया गया ब्लॉकचेन के ऊपर। ये दोनों है क्या और इनका क्या क्या किरदार है फोर्सेज के अंदर, समझते हैं हम इनको। डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड कहते कैसे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड कहते कैसे हैं, चलिए जानते हैं। सेंट्रलाइज वो वो निजाम, या वो आप कह लो इदारा, या वो मंसूबा, या वो शख्स। आप सेंट्रलाइज ये भी नहीं कह सकते कि हम इदारे मंसूबे को कहें, हम शख्स को भी कह सकते हैं। यानी कि वो निजाम, वो बंदा, या वो शख्स, या वो इदारा जिसको किसी के हुक्म की तामील करना लाजिम हो, जिसको किसी की हुक्म की तामील करना लाजिम हो, अगरचे वो शख्स की या उस इदारे या उस कंपनी के हुक्म की तामील नहीं करता, तो वो बंदा, वो शख्स या तो जगह से खारिज कर दिया जाएगा, या फिर उस जगह से उसको हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। तो उस इदारे के अंदर या उस निजाम के अंदर या उस जगह पर आपको उस खास बंदे की हुक्म की तामील करना लाजिम होती है। तो ऐसे इदारे या ऐसी कम्युनिटीज कहलाती हैं सेंट्रलाइज्ड कम्युनिटीज या सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट्स और कंपनीज। क्लियर हो गया? अगेन रिपीट करता हूँ कि जहां पर किसी की हुक्म की तामील करना लाजिम हो, वो इदारे या वो कम्युनिटीज कहलाती है सेंट्रलाइज कम्युनिटी और कंपनीज। क्लियर? अब वो खास बंदा कौन है दोस्त? मालिकान, ओनर्स, या किसी के बॉसेस हो गए, कहीं पे सेठ हो गए। सही है, हम उर्दू में कहते हैं सेठ हो गए। कहीं पे आप कह लो वडेरा हो गया सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर काफी सारे लोग हैं जो मतलब बड़े बड़े लोग हैं, आप कह लो कि जो जिनका हाथ में इख्तियारात होते हैं, जो वो लोग होते हैं जो उस कंपनी, उस इदारे या उस प्रोग्राम को चला रहे होते हैं, तो वो ओनर, एडमिन, एमडी सीएमडीज बैठे होते हैं। उन्हीं के इशारे के, उन्हीं के हुक्म की तामील करना उन कम्युनिटीज के अंदर या उन इदारों के अंदर लाजमी करार दिया जाता है कि वहाँ हुक्म की तामील होनी ही होनी है। क्लियर? ओके। अब दोस्त डिसेंट्रलाइज कहते कैसे हैं? यानी कि वो शख्स या वो निजाम या वो इदारा जिसके अंदर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा मुआहदा किया जाए, उस मुआहदे के अकॉर्डिंग टू, उस मुआहदे के ऊपर काम करते हुए, उस मुआहदे को समझकर, जानकर, उस मुआहदे के अकॉर्डिंग चलने वाले इदारे को, निजाम को, शख्स को कहलाते हैं डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यानी वहां पर ओनर, एडमिन, एमडी सीएमडी हटा दिए गए और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका इख्तियार है और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इख्तियार है जो कि वहां पर बना दिया गया था। वहां जो एग्रीमेंट कर दिया गया था, उस एग्रीमेंट के अलावा सिर्फ और सिर्फ आपका इख्तियार है कि आप वहां आजादी से काम कर सकते हो। यानी वहां जो मालिकान थे, जो पहले वाले सेंट्रलाइज में मालिकान थे, वडेरे थे, एमडीज थे, या काफी सारे लोग थे, उन लोगों को वहां से हटा दिया गया और एक कॉन्ट्रैक्ट को उनकी जगह पर बिठा दिया गया और बाकी लोगों को आजादी से फैसला करने का, आजादी से फैसले करने का मौका हाथ में दे दिया गया।
तो वो इदारे या वो निज़ाम कहलाएंगे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब मैं इमरान जल्दी से अपना हैंड करके मुझे बता दो कि आप लोगों को सेंट्रलाइज्ड की और डिसेंट्रलाइज्ड की डेफिनेशन। जी मुझे सर अपना कोई कोई एक क्वेश्चन अपना माइक ऑन करके मुझे बताएं कि कितने लोगों को ये चीज क्लियर होगी इस टाइम पे। क्या सर समझ नहीं आई, क्या बोले आप? सर किन किन लोगों को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की मायने या डिसेंट्रलाइज का मतलब क्लियर हो गया? सर मैं बताऊं, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज सिस्टम। सर कितने लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया? सर आप ऐसा करें, माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें आप। ओके मैं अगेन एड्रेस कर रहा हूँ, एक मिनट। जी अब मुझे बताएं कि आप लोगों को सेंट्रलाइज सिस्टम की मीनिंग और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के दरमियान फर्क क्लियर हो गया? चले माशा ग्रेट, 80 बंदे को क्लियर हो गया है। ओके ओके ग्रेट, माशा गुड, माशा आप एक्टिव हो। अब सर यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच में सर हमें एक और फर्क निकालना है कि सर कि ये 100% है कि नहीं। अब हम एक कंपनी के अंदर काम करें, एक इदारे के अंदर काम करें, चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड हो या सेंट्रलाइज्ड हो, सर हमें तो सर पैसा कमाने से मतलब है ना। सर हमें तो पैसा कमाने से मतलब है ना, हमें कंसेप्ट से भी मतलब है, लेकिन पैसे से भी ज्यादा मतलब है। तो पैसा सर हमें वहाँ मिल रहा है कि नहीं पूरा? जैसे आप पाकिस्तानी और मेरी भी आप सोच थी, लेकिन मैंने अपनी सोच को चेंज किया, तो जिस वजह से दोस्त मैं इनकम कर पाया। लेकिन अगर आप अपनी सोच को अभी भी वो छोटा रखोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अब एक कंपनी 2 लाख का पाता हूँ, 2 लाख का यहाँ क्या हो पता है, जैसे कौन में ओनर एडमिन एडीज, उनके नतीजे में यहाँ मिलता है एक लेदार और एक मुद्दे के जरिए, यानी आप कह लो कॉन्ट्रैक्ट से मेरा पैसा 100 का 100% मिलता है। क्यों? क्या कि दोस्त सेंट्रलाइज निजाम के अंदर ओनर एडमिन का हुक्म कभी भी बदल सकता है, कभी भी पलट सकता है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि कोडेड कर दिया गया या कहीं पेश कर दिया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी लाइफ टाइम पेश। तमाम मालूमात एक शफाफ अंदाज में, एक शफाफ निज़ाम के बदौलत उसके अंदर महफूज कर दी जाती हैं। जो निज़ाम ब्लॉकचेन के साथ मुंसलिक है, उनकी उनकी जो उनके शोबों की जो मालूमात है, जैसे कि उनकी फाइनेंस डिपार्टमेंट के उनके जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की मालूमात है, उनका जो रेपुटेशन सिस्टम है, या IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सो ऑन, यानी उनकी XYZ मालूमात, उन तमाम मालूमात को अलग अलग शोबों की ब्लॉकचेन अपने अंदर वाइज ब्लॉक वाइज अपने पास सेव करके रखता है। यानी ब्लॉक बाय ब्लॉक वो जो मालूमात होती हैं सेक्टर बाय सेक्टर की ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर हो जाती हैं। अब हम समझते हैं इसको छोटा समझते हैं कि आज दोस्त मैंने क्या किया। आज दोस्त मैंने एक मैं ATM जाता हूँ, छोटी सी एग्जांपल समझते हैं इससे कि आज मैं जाता हूँ ATM में मैंने आज क्या किया, मैंने विड्रॉ निकलवाया 50,000 का।